नमस्कार साथियों, आज का टॉपिक है प्रबंध के स्तर। तो चलिए देखते हैं प्रबंध के स्तर को। जैसा कि हम पहले अध्ययन कर चुके हैं कि प्रबंध से हमारा मतलब एक अकेले व्यक्ति से नहीं अपितु इसका आशय व्यक्तियों के समूह से होता है। कंपनियों में विभिन्न प्रबंधकीय क्रियाओं को करने के लिए बड़ी संख्या में व्यक्तियों का चयन किया जाता है, यानी उनकी भर्ती की जाती है। यानी प्रबंध का पूरा कार्य कोई अकेला व्यक्ति नहीं करता, बल्कि अलग अलग प्रबंधकीय क्रियाओं को करने के लिए अलग अलग व्यक्ति होते हैं और इन क्रियाओं को करते रहने के लिए स्तर यानी लेवल के हिसाब से कर्मचारियों को आवश्यक प्राधिकार यानी उनको कुछ अधिकार दिए जाते हैं। किसी कार्य को करने के लिए या किसी दायित्व को पूरा करने के लिए उनको कुछ अधिकार दिए जाते हैं। ठीक है, स्तर के हिसाब से शक्ति यानी अधिकार को देने की श्रृंखला होती है। इस श्रृंखला को 3 स्तरों में विभाजित किया जाता है, जिसका परिणाम प्रबंध के 3 स्तरों में विभाजन होता है। प्रबंध के मुख्य स्तर इस प्रकार हैं। पहला है उच्च स्तरीय प्रबंध, दूसरा है मध्य स्तरीय प्रबंध और तीसरा है निम्न स्तरीय प्रबंध या पर्यवेक्षकीय स्तर। ठीक है, पहले हम चित्र के माध्यम से यह जानेंगे कि किस स्तर में कौन कौन से व्यक्ति या पद आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चित्र को देखते हैं। चित्र क्या कहता है? चित्र इस प्रकार है। पहला है उच्च स्तरीय प्रबंध, यानी उच्च स्तरीय प्रबंध में कौन आता है? उच्च स्तरीय प्रबंध में आता है संचालक मंडल, चेयरमैन, महाप्रबंधक, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीईओ, सीएफओ। ये लोग जो हैं उच्च स्तरीय प्रबंध में आते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट में। ठीक है, उसके बाद है मध्य स्तरीय प्रबंध। मध्य स्तरीय प्रबंध में क्या है कि कौन कौन से अधिकारी आते हैं, कौन कौन से विभाग, यानी मध्य स्तरीय प्रबंध में क्रय प्रबंधक, विक्रय प्रबंधक, विपणन प्रबंधक, कार्य अधिकारी और संयंत्र पर्यवेक्षक आते हैं। ठीक है, मध्य स्तरीय प्रबंध में। फिर तीसरा है निम्न स्तरीय प्रबंध या पर्यवेक्षकीय स्तर। इसमें आता है पर्यवेक्षक, निरीक्षक, फोरमैन, प्रशाखा अधिकारी, लिपिक, उप विभाग अधिकारी आदि। ये सब लोग जो हैं निम्न स्तरीय प्रबंध में आते हैं। ठीक है, अब हम बारी बारी से एक एक स्तर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उच्च स्तरीय प्रबंध की, यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट की। ठीक है, तो शीर्ष स्तरीय प्रबंध यानी उच्च स्तरीय प्रबंध में क्या है कि सर्वोच्च या शिखर का प्रबंध शीर्ष स्तरीय प्रबंध कहलाता है। शीर्ष प्रबंध ही व्यावसायिक उपक्रम के समूचे प्रबंध यानी संचालन, नीति एवं निर्माण में एवं आधारभूत निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी रहता है। यानी जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वही पूरे व्यवसाय का संचालन करता है, उसके नियम बनाता है ना। उसके जो आधारभूत निर्णय होते हैं उन्हीं संचालन उनके द्वारा ही लिया जाता है। मतलब टॉप मैनेजमेंट जो होता है वही लोग इसके मतलब व्यवसाय के संचालन का निर्णय लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। शीर्ष प्रबंध में संचालक मंडल, प्रबंध संचालक तथा मुख्य प्रबंध को शामिल किया जाता है। अतः इनके मुख्य कार्य एवं कर्तव्य इस प्रकार हैं। यानी उच्च स्तरीय प्रबंध के कुछ मुख्य कार्य होते हैं जो इस प्रकार हैं, तो उनको देखते हैं। पहला कार्य है उपक्रम के उद्देश्यों का निर्धारण करना। फिर दूसरा है योजनाओं और नीतियों का ढांचा तैयार करना। तीसरा कार्य है आय का वितरण करना। चौथा है महत्वपूर्ण मामलों पर विचार विमर्श करना। कौन करता है सब? उच्च स्तरीय प्रबंध के ये मुख्य कार्य हैं, वो लोग इनको करते हैं, उनके ही ये कार्य हैं। पांचवा कार्य है उच्च स्तरीय प्रबंध का। उच्च स्तरीय प्रबंध मध्य स्तर पर काम कर रहे व्यक्तियों द्वारा निष्पादित क्रियाओं का संगठन करना। यानी जो उनके नीचे जो कार्य कर रहे लोग होते हैं उनके द्वारा जो कार्य निष्पादित किया जाता है उसको एक प्रक्रिया में बांधते हैं। ठीक है, फिर छठा है कर्मचारियों के कार्य निष्पादन का नियंत्रण करना। सातवां कार्य है उच्च स्तरीय प्रबंध का सभी संसाधनों जैसे वित्त, स्थायी संपत्तियां इत्यादि को एकत्रित करना। अब हम एक एक करके इन सभी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो पहला है उपक्रम के उद्देश्यों का निर्धारण करना। यानी उच्च स्तरीय प्रबंधक संगठन के मुख्य उद्देश्य बनाते हैं। वे दीर्घकालीन उद्देश्यों के साथ साथ अल्पकालीन उद्देश्य भी बनाते हैं। ठीक है, पहला जो कार्य था उच्च स्तरीय प्रबंध का उसमें यह था कि दीर्घकालीन उद्देश्यों के साथ साथ छोटे समय के लिए भी अपने उद्देश्य बनाते हैं। फिर दूसरा है योजनाओं और नीतियों का ढांचा तैयार करना। उच्च स्तरीय प्रबंधक संगठन के निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए
योजनाएं एवं नीतियां बनाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं तीसरे कार्य को। तीसरा कार्य क्या कहता है? आय का वितरण करना। आय का वितरण करना। उच्च स्तरीय प्रबंधक संगठन में काम कर रहे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के हिसाब से आय का विभाजन करते हैं और उसी हिसाब से उनको वेतन भी देते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं चौथा कार्य। उच्च स्तरीय प्रबंध का जो चौथा कार्य है उसको देखते हैं। महत्वपूर्ण मामलों पर विचार करना, विचार विमर्श करना। ठीक है, उच्च स्तरीय प्रबंधक संगठन के मध्य स्तरीय एवं निम्न स्तरीय प्रबंधकों के साथ संगठन के महत्वपूर्ण मामलों पर भी विचार विमर्श करते हैं और विचार विमर्श के बाद जो सही निर्णय लेते हैं उसको संगठन में लागू करते हैं और उसका संचालन करते हैं। संगठन में जो निर्णय उन्होंने लिया कि यह बिल्कुल सही और परफेक्ट है हमारे व्यवसाय के लिए, उसको लेने के बाद उसको संगठन में लागू करते हैं, फिर उसका संचालन भी करते हैं अच्छे ढंग से। ऐसा नहीं कि बस उस पे कार्य किया फिर कुछ देर के बाद उसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं। अब पांचवें कार्य की बात करते हैं। मध्य स्तर पर काम कर रहे व्यक्तियों द्वारा निष्पादित क्रियाओं को संगठित करना। यानी मध्य स्तर पर काम कर रहे उच्च स्तरीय प्रबंधक मध्य स्तर पर काम कर रहे विभिन्न व्यक्तियों को नौकरियां देता है। जो नीचे उनके जो व्यक्ति होते हैं उनको नौकरियां देता है, उनको कार्य देता है जिससे उसको वो करें। फिर छठा है कर्मचारियों के कार्य निष्पादन का नियंत्रण करना। उच्च स्तरीय प्रबंध कर्मचारियों को और उनके कार्य को निष्पादन को जांचता है। मतलब उच्च स्तरीय प्रबंध यह देखता है कि उसके नीचे जो स्तर के जो कर्मचारी हैं, जो कार्य कर रहे हैं, जिस कार्य का उन्होंने निष्पादन किया है उन्होंने ठीक ढंग से किया है कि नहीं। वे यह देखते हैं कि योजनाएं सही दिशा में लागू की गई हैं कि नहीं, उनका इम्प्लीमेंट ढंग से हो रहा है कि नहीं। अब सातवां, सभी संसाधनों जैसे वित्त, स्थायी संपत्तियां इत्यादि को एकत्रित करना। उच्च स्तरीय प्रबंध प्रतिदिन की क्रियाओं को करने के लिए स्थायी, आगे देखते हैं, संपत्तियों का क्रय करते हैं। ठीक है, इस प्रकार उपरोक्त कर्तव्यों को संचालन मंडल द्वारा तभी सफलतापूर्वक निष्पादित किया जा सकता है जब उनमें निर्णय लेने की क्षमता, न्यायप्रियता, पक्षपात रहित मानवीय समझ हो। समझ पाए कि नहीं? जो सारे कर्तव्य हैं, ये जो सारे उच्च स्तरीय प्रबंध के जो कार्य हैं, इसमें क्या है कि इनका जो संचालन कब किया जा सकता है? इन सभी कर्तव्यों, इन सभी कार्यों का संचालन तभी अच्छे ढंग से हो सकता है, अच्छे तरीके से तभी इनका निष्पादन किया जा सकता है जब जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उनमें निर्णय लेने की अच्छी क्षमता हो, न्यायप्रियता हो, पक्षपात रहित मानवीय समझ हो, है ना, किसी का भेदभाव न करें, तभी जो है ये सभी कार्य को अच्छी ढंग से चलाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं प्रबंध के दूसरे स्तर की, यानी मध्य स्तरीय प्रबंध की। मध्य स्तरीय प्रबंध के बारे में पढ़ते हैं अब। मध्य स्तरीय प्रबंध से हमारा आशय उस स्तर से है, यह उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं उनका पालन करता है। इसका मतलब यह है कि सबसे ऊपर होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, उसके बीच में होता है यानी कि उसके नीचे होता है मध्य स्तरीय। तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो भी आर्डर देता है, जो भी निर्णय या नीतियाँ बनाता है, तो उसको क्या करता है, ये मध्य स्तरीय प्रबंध उसका पालन करता है। यह उच्च स्तरीय प्रबंध और निम्न स्तरीय प्रबंध के बीच में होता है, इन दोनों के बीच में कड़ी का काम करता है। इसमें निम्न स्तरीय प्रबंध के सबसे ऊंचे अधिकारी मध्य स्तरीय प्रबंध के अंतर्गत आते हैं, यानी जो इसके नीचे होता है निम्न स्तरीय प्रबंध, तो निम्न स्तरीय प्रबंध जब होगा तो इसके ऊपर मध्य स्तरीय, तो मध्य स्तरीय प्रबंध के जो अधिकारी होंगे वो निम्न स्तर के सबसे ऊंचे अधिकारी होंगे ना, जैसे उप प्रबंधक, सहायक प्रबंधक आदि। अब हम बात करते हैं मध्य स्तरीय प्रबंध के मुख्य कार्यों की। तो मध्य स्तरीय प्रबंध के मुख्य कार्य क्या हैं? पहला है निम्न स्तर के लिए उच्च प्रबंधक द्वारा तैयार की गई नीतियों की व्याख्या करना, यानी मध्य स्तरीय प्रबंध उच्च स्तरीय और निम्न स्तरीय प्रबंध के बीच जोड़ने वाली कड़ी का काम करता है। वे केवल निम्न स्तर को उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा तैयार की गई मुख्य नीतियों एवं योजनाओं की व्याख्या करते हैं, बताते हैं कि ऊपर के अधिकारियों ने कौन कौन से नियम और नीतियां लागू की हैं जो अब व्यवसाय में या संस्था में लागू होंगी और उनका इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उनका संचालन किया जाएगा। अब दूसरा है योजनाओं और नीतियों के निष्पादन के लिए क्रियाओं को संगठित करना, यानी
सामान्यतया मध्य स्तरीय प्रबंधक कुछ विभाग के प्रधान होते हैं, इसलिए वे अपनी विभाग की क्रियाओं और सभी संसाधनों को संगठित करते हैं। ठीक है। तीसरा, अपने विभाग के लिए आवश्यक कर्मचारी ढूंढना। मध्य स्तरीय प्रबंध अपने विभाग के कर्मचारियों का चुनाव करता है और उन्हें नियुक्त करता है। कौन करता है ये सब? मध्य स्तरीय प्रबंध करता है। चौथा, व्यक्तियों को उनके सर्वोत्तम कार्य निष्पादन के लिए प्रेरित करना। मध्य स्तरीय प्रबंधक कर्मचारियों को कई प्रलोभन प्रदान करते हैं ताकि वे प्रेरित हों और अपना सर्वोत्तम ढंग से निष्पादित कर सकें, है ना। उनको जो प्रलोभन जो दिए जाते हैं वह बोनस के रूप में हो सकता है, पदोन्नति के रूप में होगा कि आप अच्छे से कार्य करो तो आपका प्रमोशन कर दिया जाएगा, आपको ज़्यादा लाभ दिया जाएगा बोनस के रूप में, फिर वेतन की बढ़ोतरी के रूप में भी हो सकता है ना। पांचवा है कर्मचारियों को नियंत्रित करना और सूचना देना तथा उनके कार्य निष्पादन की रिपोर्ट तैयार करना। मध्य स्तरीय प्रबंधक निम्न स्तरीय प्रबंधकों की क्रियाओं को देखते हैं तथा उनकी कार्य निष्पादन की रिपोर्ट तैयार करते हैं। ठीक है। छठा है जो कार्य उनका, उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा लागू की गई योजनाओं को लागू करना। यानी उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा जो बनाई गई योजनाएं हैं जो अब लागू की जाएंगी, उन योजनाओं को जो है मध्य स्तरीय प्रबंध लागू करता है। मध्य स्तरीय प्रबंध उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा बनाई गई योजनाओं को लागू करता है, यानी लागू करना सुनिश्चित करता है। अब हम बात करते हैं प्रबंध के तीसरे स्तर की, यानी निम्न स्तरीय प्रबंध की। निम्न स्तरीय प्रबंध में क्या होता है? इस स्तर में पर्यवेक्षक, निरीक्षक और फोरमैन, उपविभाग अध्यक्ष, क्लर्क इत्यादि शामिल होते हैं। इस समूह के प्रबंधक वास्तव में उच्च तथा मध्य स्तरीय प्रबंध की योजनाओं के अनुसार क्रियाओं का निष्पादन करते हैं। मतलब कि उच्च स्तरीय और मध्य स्तरीय प्रबंध की जो योजना होती है ठीक उसके अनुसार ही ये कार्य करते हैं, अपनी तरीके से नहीं करते। जो उनको जैसा गाइड किया जाता है वैसा ही करते हैं। उत्पादन की मात्रा और गुणवत्ता इस स्तर के प्रबंधकों की दक्षता पर निर्भर करती है कि वो कितना कुशल हैं किसी कार्य को करने में, है ना। वे श्रमिकों को आदेश देते हैं और मध्य स्तरीय प्रबंध को रिपोर्ट भेजते हैं। निम्न स्तरीय प्रबंध का प्रबंधक श्रमिकों के बीच अनुशासन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। यानी निम्न स्तरीय प्रबंध का प्रबंधक मतलब जो होता है कि ना, सबसे छोटे, जैसे सबसे नीचे लेवल पर 100 लोग काम कर रहे हैं तो उनका एक कोई कैप्टन होगा ना, जो ऊपर जो मध्य स्तरीय प्रबंध के ऊपर जो अपनी बात को भेज सके। जो थोड़ी होगा कि 100 के 100 लोग चले गए अपनी बात को बताने के लिए। तो यही होता है कि निम्न स्तरीय प्रबंध का जो प्रबंधक होगा वह श्रमिकों के बीच अनुशासन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। जैसे ठेकेदार होता है, बहुत से लोगों को बुलाता है, कार्य देता है, तो वो जो है उसके अंडर में 20-25 या 100 लोग जो मजदूर कार्य करते हैं तो उनका एक मुखिया हो गया, प्रधान हो गया, और ठेकेदार को जिसने कार्य दिया होगा अब उसको बताएगा, है ना। ये चीज़ होती है। अब हम बात करते हैं निम्न स्तरीय प्रबंध के मुख्य कार्यों की। देखते हैं निम्न स्तरीय प्रबंध के मुख्य कार्य। पहला है श्रमिकों की शिकायत को प्रदर्शित करना। निम्न स्तरीय प्रबंधक अपने अधीनस्थों के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं। ये प्रबंधक अपने अधीनस्थों की शिकायत तथा समस्याओं को सुनने तथा समझने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति होते हैं। ये प्रबंधक ही इन समस्याओं को मध्य स्तरीय प्रबंध तक पहुंचाते भी हैं। ठीक है। दूसरा जो है कर्मचारियों को योग्यतानुसार कार्य सौंपना। जो कर्मचारी जिस कार्य में निपुण होता है निम्न स्तरीय प्रबंध उस कर्मचारी को ठीक वैसा ही कार्य सौंप देते हैं कि चलो इसी को आप करो जिसमें आप बहुत अच्छे हो। यानी वो कार्य जो है अच्छी ढंग से, अच्छी गुणवत्ता के साथ उसका निर्माण होगा, है ना। तीसरा है श्रमिकों की सुरक्षा को देखना। पर्यवेक्षकीय प्रबंधक श्रमिकों के लिए कार्य का सुरक्षित वातावरण प्रदान करते हैं। श्रमिकों के साथ अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, यानी निम्न स्तरीय प्रबंध का जो चौथा कार्य है। अब बात करते हैं चौथे कार्य की, निम्न स्तरीय प्रबंध के चौथे कार्य की। श्रमिकों के साथ बातचीत करना और उनके द्वारा दिए गए सुझावों का स्वागत करना। निम्न स्तरीय प्रबंधक श्रमिकों को पहल करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और अच्छे सुझावों के लिए उन्हें पुरस्कार भी देते हैं। ठीक है। आगे पांचवा कार्य है ये श्रमिकों के उत्साह को बढ़ाने के लिए और
उनमें टीम भावना का विकास करने के लिए उत्तरदायी हैं। यह यानी निम्न स्तरीय प्रबंधक कर्मचारियों को प्रेरित करता है और उनके उत्साह में वृद्धि करता है। ठीक है, उनको मोटिवेट करता रहता है, जिससे उनमें यह भावना ना आए कि हम बोर होने लगे हैं, अब कार्य हमसे नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति नहीं आने देता है वो। छठा कार्य है कार्य में लगे कर्मचारियों पर पूरी निगरानी रखना। निम्न स्तरीय प्रबंधक अपने कर्मचारियों को अपनी पूरी निगरानी में रखता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जाना कि प्रबंध के कितने स्तर होते हैं और ऐसे स्तर क्यों बनाए गए हैं। उच्च स्तर का प्रबंध तथा मध्य और निम्न स्तर का प्रबंध क्या काम करता है ना। आज हमने ये सब जान लिया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।